नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयागराज से लेकर धर्मनगरी हरिद्वार तक देखा जा रहा है आस्था का महा सैलाब। मां गंगा में करोड़ों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नवे सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर राज्यपाल ने वीर शहीदों के शौर्य को किया नमन। देहरादून के शौर्य स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों का देश सेवा के लिए जताया आभार। और मुख्यमंत्री ने लिया पौड़ी बस हादसे के बाद अस्पताल में सामने आई बद इंतजामी का संज्ञान। जिलाधिकारी से रिपोर्ट की तलब। सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को पुण्य प्राप्ति, गंगा स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। साथ ही पतंगबाजी, तिलगुड़ के लड्डू और पारंपरिक पकवानों का लुत्फ भी उठाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार करे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य उपासना का ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि के साथ नवीन ऊर्जा का संचार करे। वहीं पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद आज प्रयागराज महाकुंभ का महास्नान सुबह से ही जारी है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। वहीं प्रयागराज से लेकर हरिद्वार भक्तों की आस्था से सराबोर है। मकर संक्रांति पर्व पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान, आस्था की डुबकी लगाकर देश और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान दान करने से जहां सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मिलता है, वहीं पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नवे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी वेटरन्स डे के अवसर पर शौर्य स्थल देहरादून में वीर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की और देश सेवा के लिए दिए गए उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने वेटरन्स डे पर पहली बार आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की परेड की सलामी भी ली। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये दिन न केवल हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है, बल्कि ये हमें राष्ट्र प्रथम, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सतत प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सशस्त्र बलों के जवानों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे वेटरन्स ने अपना जीवन देश की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। उनका जज्बा और समर्पण आज भी समाज में चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा का प्रेरणा स्रोत है। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में
राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। मैं आज के दिन में हर एक आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक को, नौसैनिक को, वायु सैनिक को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी बस हादसे के बाद पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बस हादसे में मृतक परिजनों को कुल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। बस हादसे के घायलों को पौड़ी अस्पताल में समुचित इलाज देने में अव्यवस्था से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्पताल में आपात स्थिति के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने बस हादसे के कारणों की जांच कर परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पाई जाने पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। देखिए, बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है, और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है, और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना के तहत नैनीताल जिले के गांव, कस्बों और शहरों में जल जीवन मिशन के कार्य प्रगति पर हैं। इसी को लेकर विकास भवन भीमताल में जल जीवन मिशन की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जल जीवन मिशन में कार्य कर रहे समस्त विभागों सहित जिला विकास अधिकारी, PWD व विद्युत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें कुछ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, जैसे PWD और विद्युत विभाग से कुछ काम होने हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया था और सभी डिविजन्स की प्रगति की समीक्षा की गई। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने NHM के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा की। मिशन निदेशक ने CPHC और गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दी जा रही सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी समय समय पर मूल्यांकन के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मिशन निदेशक ने गंभीर एनीमिया के मामले पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ नगर पालिका ने कूड़ा प्रबंधन और जल संरक्षण का बेहतरीन मॉडल तैयार किया है। इसके तहत कूड़ा प्रबंधन के लिए मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाया गया है, जिससे पालिका ने बीते 10 माह में 10 लाख की आय अर्जित की है। रिकवरी सेंटर की छत से इकट्ठा होने वाले वर्षा जल के संरक्षण के लिए पालिका ने 20,000 लीटर का टैंक भी बनाया है। इस जल का इस्तेमाल पालिका शहर में फुलवारी सहित पार्क की सिंचाई के लिए करती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये प्रदेश की किसी भी पालिका का पहला प्रयोग है। हमारे यहाँ जो कूड़े की समस्या थी, उस हेतु हमने वार्ड नंबर 4 में एक MRF सेंटर बनाया, जिसकी DPR 1,82,00,000 की थी, और ये उत्तराखंड का पहला MRF सेंटर है जिसमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 20,000 लीटर का टैंक स्थापित किया हुआ है, जिससे हम अपना फाउंटेन भी चलाते हैं और ग्रीन बेल्ट की सिंचाई भी करते हैं। और जो हमारा शहर का जो कूड़ा, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट वहाँ पर जाता है, उससे हमने अभी तक लगभग 10 लाख रुपए की कमाई कर दी है। मुख्य द्वार पर हैं, पहले यहाँ यात्रियाँ जो है पहले यहीं से निकलते हैं, और जो कूड़े का निस्तारण है वो हमारे वहाँ बिल्कुल शिखर हो रहा है। कूड़ा, कांच अलग है, गत्ता अलग है, गीला अलग है, और जो बाकी बच रहा है उसको वो इकट्ठा करके एक तरफा कर रहा है, और इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है। नगर पालिका आर्थिकी भी बढ़ रही है। पानी के लिए शिखर के लिए उन्होंने 20,000 लीटर का टैंक बनाया है, जिसको वो बाद में जो है जो छत का पानी आता है उससे जो है इधर उधर करके जो है वो पानी की फुलवारियों में देते हैं, और फुलवारी भी बन रही है उससे।
बहुत बढ़िया पहल है और ये बाजार में काफी साफ सफाई है। दिन में गाड़ियां 2-3 बार चलती है। देर सवेर जो कूड़ा होता है वो भी। साल 2013 में चिन्यालीसौड़ नगर पालिका का पहला बोर्ड गठित हुआ और इसी के साथ विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ी। खासकर कूड़ा प्रबंधन और जल संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, जो नवाचार के साथ प्रदेश के अन्य नगर निकायों के लिए भी प्रेरणादायी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जो दिन रात नगर क्षेत्रों में अपने चहुमुखी विकास के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसे हमारे शहरी विकास मंत्री ब्रह्म चंद्र अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे नगर क्षेत्र को कूड़ा निस्तारण के लिए एक प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिससे लगातार जो हमारे शहर का जो कूड़ा था उसका निस्तारण किया जा रहा है और लोगों को गंदगी से मुक्ति मिली है। और साथ ही उससे नगर पालिका की प्रत्येक महीना 1 से 1.5 लाख रुपए की आय हो रही है, जो हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह में जा रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।